तो हम सभी देखते हैं कि गोकू ने उस आखिरी डीमन किंग को भी हरा दिया होता है, जिसके बाद गोकू उस मल्टीवर्स के ओमनी पैलेस में चले जाता है, जहां पर हम सभी देखते हैं कि वही गॉड गोकू का इंतजार कर रहा होता है और उस गॉड के सामने उस मल्टीवर्स का ओमनी किंग भी होता है। दूसरी ओर हम सभी वेजिटा को देखते हैं, जिसके सामने इस समय पर दो सैयन होते हैं और उन सैयन में से एक, जिसका नाम सेंजीरो होता है, वो और कोई नहीं बल्कि डारिया का ही बेटा होता है। इस बात को सुनकर वेजिटा भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि इस समय पर उस ओमनी पैलेस के अंदर होता है और गोकू कहता है, वाकई में ये ओमनी पैलेस तो अंदर से जेनोसामा के ओमनी पैलेस के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर भला कोई भी मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा। ना ही यहाँ पर मुझे कोई ओमनी गार्डियंस नजर आ रहे हैं जैसा कि जेनोसामा के थे, और उसके अलावा ना ही मुझे यहाँ पर कोई सुप्रीम एंजल नजर आ रहा है। जिसके बाद जैसे ही गोकू आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि वही गॉड वापस से गोकू के सामने आता है और वो गोकू से कहता है, तो आखिरकार तुमने उस डीमन पैलेस को तबाह कर ही दिया और तुम इस ओमनी पैलेस में आ ही गए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, आखिर तुम यहाँ पर, मुझे मालूम था कि तुम किसी वजह से मुझे उस डीमन पैलेस में भेज रहे थे। इन सारी बातों को छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हारे मल्टीवर्स के ओमनी किंग कहाँ पर है। हम देखते हैं कि तभी वो गॉड एकदम शांत हो जाता है और उस गॉड के पीछे से उस मल्टीवर्स का ओमनी किंग बाहर आता है और तभी गोकू उसे देखकर कहता है, तो आप ही हैं इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हम देखते हैं कि जो सुनकर वो ओमनी किंग कहता है, आखिर भला ये कैसे हो सकता है, तुम एक सैयन हो और यहाँ पर तुम भला क्या कर रहे हो। मैं तुम जैसे सैयन की मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा, समझे, क्योंकि पहले भी हमारे मल्टीवर्स में कुछ सैयंस की वजह से बहुत कुछ बुरा हुआ है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन मैं उन सैयंस में से नहीं हूँ जो कि आपके मल्टीवर्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है, बल्कि मैं तो इस मल्टीवर्स से बाहर जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी और साथ ही मैं आपके इस मल्टीवर्स के सुप्रीम एंजल की मदद चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ से मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ। जिसके ऊपर तभी ओमनी किंग काफी ज्यादा सोचने लगता है और तभी वो कहता है, लेकिन भला तुम यहाँ पर कैसे आए हो, और जैसा कि मुझे इसने बताया कि अब वाकई में जेनोसामा का मल्टीवर्स तबाह हो चुका है, लेकिन भला ये कैसे मुमकिन है। जिसके ऊपर तभी गोकू सारी बातें उस ओमनी किंग को समझाने की कोशिश करता है, जो सुनकर वो ओमनी किंग काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है, क्या तुम लोगों ने ओमनी लॉर्ड्स के साथ में पंगा लिया है और इसी कारण से वो मल्टीवर्स तबाह हुआ है। तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ओमनी लॉर्ड्स के मामले में मैं भी पढ़ना नहीं चाहता। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ, ना कि आपसे ये कहने के लिए कि आप मेरे साथ मिलकर लड़ो। तो सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ कि आप मुझे इस मल्टीवर्स से बाहर निकलने का रास्ता बताइए और मेरे मल्टीवर्स में जाने का। हम देखते हैं कि तभी वो गॉड सामने आकर गोकू से कहता है, जबान संभाल के बात करो सैयन, क्या तुम्हें मालूम है तुम किसके सामने खड़े हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे मालूम है कि मैं इस समय पर एक मल्टीवर्स के ओमनी किंग के सामने खड़ा हूँ, लेकिन क्या तुम दोनों को मालूम है कि तुम किसके सामने खड़े हो। मेरा नाम गोकू है और मैं एक ऐसा सैयन हूँ जिसने 2 ओमनी लॉर्ड को खत्म कर दिया है। ना केवल इतना, मैंने तुम्हारे मल्टीवर्स के उस डीमन पैलेस को भी तबाह कर दिया है, जो कि तुम्हारे ओमनी किंग की रक्षा के लिए यहाँ पर थे, समझे। और अगर तुम लोग मेरा और भी समय बर्बाद करते हो तो मुझे मजबूरन तुम्हें भी यहीं पर खत्म करना होगा, समझे। ये कहने के बाद उस गॉड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी वो गोकू के ऊपर अपना एक हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू बड़ी तेजी से उस हमले को अवॉइड कर लेता है और तभी वो ओमनी किंग गोकू को गौर से देखने लगता है। हम देखते हैं कि गोकू की आंखें अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है, जो देखकर वो गॉड थोड़ा सा हैरान होता है और तभी वो ओमनी किंग भी कहता है, तुम कोई मामूली सैयन नजर नहीं आते। जैसा कि मैंने सुना और देखा है, तुम सैयन हमेशा से ही बुरे होते हो, तो मैं तुम्हारे साथ में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं जानता हूं तुम सैयन की काबिलियत, तो ठीक है, जाओ और इसे हमारे मल्टीवर्स के बाहर जाने का रास्ता दिखाओ। जो सुनकर वो गॉड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है,
आखिर आप भला ये क्या कह रहे हो? आपको मालूम है ना, हमने हमारे मल्टीवर्स के सारे एग्जिट पॉइंट को इस समय पर बंद कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ उन साइयंस की वजह से। हो सकता है कि इन सभी साइयन की कोई चाल हुई तो। जिसके ऊपर तभी वॉर्मनी किंग कहता है, मुझे इन सभी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये साइयन ज्यादा समय तक हमारे मल्टीवर्स में नहीं रहना चाहिए। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, लेकिन मुझे आपके मल्टीवर्स के सुप्रीम एंजल की भी थोड़ी मदद चाहिए, ताकि मैं जान सकूं कि आखिर हमारा मल्टीवर्स किस तरफ है, और वो ओमनी लॉर्ड पैलेस। जिसके ऊपर तभी वॉर्मनी किंग कहता है, फिलहाल के लिए हमारा सुप्रीम एंजल यहाँ पर नहीं है, वो किसी कारण से एंजल वर्ल्ड के अंदर वापस लौटा है, और हम तुम्हारी जितनी मदद कर सकते हैं हमने कर दी। इससे ज्यादा तुम और हमसे उम्मीद नहीं रखो, समझे? जिसके ऊपर गोकू सारी बातों को समझता है और वो कहता है, आपका बहुत शुक्रिया, और मुझे माफ करना कि मैंने आपसे उस तरीके से बात करी। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि वो गॉड गोकू को इस मल्टीवर्स से बाहर निकालने के लिए चले जाता है, और तभी वो ओमनी किंग कहता है, वाकई में जितने भी सैयन मैंने देखा है ये उनसे काफी ज्यादा अलग है। जब ये सैयन उस तरीके से हमसे बात कर रहा था, मैंने इसकी आंखों में एक अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस करी है। ये सैयन आगे चलकर बहुत कुछ करने वाला है, इतना तो मैं समझ चुका हूँ। और दूसरी ओर हम सभी वेजिटा को देखते हैं, जो कि इस समय पर डारिया के बेटे के साथ में होता है। वेजिटा उसकी बातों को सुनकर हैरानी के साथ कहता है, क्या वाकई में, क्या तुम सच में डारिया के बेटे हो? लेकिन तुम मुझे वैसे बिल्कुल भी नहीं लगते, बल्कि डारिया की उम्र और तुम्हारी उम्र मुझे एक समान ही लगती है। जिसके ऊपर तभी सेंजीरो कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, मैं डारिया का बेटा ही हूँ, और उसके अलावा मैं अभी के समय पर अपने असली रूप में नहीं हूँ। जो सुनकर तभी वो दूसरा सैयन भी कहता है, हाँ ये एकदम सही कह रहा है, क्योंकि इस समय पर फिलहाल के लिए इस मल्टीवर्स के गॉड हमारे पीछे पड़े हैं, तो हम अपने असली रूप में नहीं आ सकते। लेकिन ये मेरा असली रूप है जो कि तुम देख रहे हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और हमारे मल्टीवर्स को समय रहते रिवाइव करना होगा। जो सुनकर वो दोनों ही सैयन काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहते हैं, आखिर तुम भला ये क्या कह रहे हो? अगर ड्रैगन गॉड ज़ालामा ने उस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? तुम इतने बड़े बेवकूफ भला कैसे हो सकते हो? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, नहीं, जब ड्रैगन गॉड ज़ालामा ने हमारे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय किया था, उससे पहले उन्होंने सारी की सारी सुपर ड्रैगन बॉल वापस ले ली थी। इसका मतलब ये है कि उन सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से हम हमारे मल्टीवर्स को वापस ला सकते हैं, क्योंकि वो ड्रैगन बॉल ड्रैगन गॉड ज़ालामा ने क्रिएट करी है। जो सुनकर वो दोनों ही थोड़े से हैरान होते हैं, और तभी सेंजीरो कहता है, वाकई में अगर ऐसा है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे ऐसा करने के लिए, क्योंकि मैं अपने पिता को वापस ला के रहूंगा, और साथ ही में यामोशी और अकुमो को भी। ये कहने के बाद वो तीनों सैयन उस डायमेंशन पोर्टल से बाहर आते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर आते हैं, हम देखते कि उनके सामने कुछ गॉड्स खड़े होते हैं, जो कि उसी मल्टीवर्स के होते हैं। और तभी उनमें से एक गॉड कहता है, तो आखिरकार तुम हमें यहाँ पर मिल ही गए, सेंजीरो। लेकिन हम देखते हैं कि वो दूसरा सैयन अपनी पावर को अप करता है। वो उन सभी गॉड्स के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ी और विशाल रोशनी चमकती है। जिसके बाद वो तीनों ही वहां से गायब हो जाते हैं, और वो लोग सीधा उस मल्टीवर्स के एग्जिट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। जो देखकर वेजिटा थोड़ा सा हैरान होता है, और तभी वो सैयन कहता है, हैरान मत हो, ये मेरी कई सारी काबिलियत में से एक है, जो कि तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, लेकिन रुको, हमारे पास अभी भी हमारा एक सैयन बाकी है, जो कि मेरा दोस्त है, कैकरोट। मुझे यकीन है कि उसे डारिया ने इस मल्टीवर्स में भेजा है। जो सुनकर तभी सेंजीरो कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मेरे पिता ने उसे यहाँ पर भेजा है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि डारिया ने कैकरोट को यहीं पर भेजा होगा। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं सेंजीरो को, जो कि कुछ महसूस करने की कोशिश करता है। जिसके ऊपर तभी वो दूसरा सैयन कहता है, अगर तुम सच कह रहे हो और डारिया ने अगर उस सैयन को यहाँ पर भेजा है, तो उसकी एनर्जी सेंजीरो सेंस कर पाएगा। जिसके ऊपर हम देखते हैं कि तभी सेंजीरो कहता है,
हमें छुपना पड़ेगा क्योंकि एक गॉड यहाँ पर आ रहा है और उसके साथ में लगता है कि तुम्हारा वो सैयन साथी भी है। जो सुनकर वेजिटा थोड़ा सा हैरान होता है और तभी हम देखते हैं कि वो तीनों ही एक जगह पर छुप जाते हैं। जिसके बाद वहां पर गोकू आता है और गोकू के साथ में वो गॉड भी होता है और तभी वो गॉड उस मल्टीवर्स के एग्जिट पॉइंट को खोल देता है और तभी गोकू कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद करी। जिसके ऊपर तभी वो गॉड कहता है, खबरदार, अगर आज से तुम इस मल्टीवर्स के अंदर आने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारी वजह से हमारा मल्टीवर्स एक काफी बड़े खतरे में आ सकता था। तुम ओमनी लॉर्ड को खत्म करके यहाँ पर आए हो और उसके अलावा तुमने हमारे यहाँ के डीमन पैलेस को भी तबाह कर दिया। तुम सेयंस वाकई में काफी खतरनाक होते हो। हम देखते कि गोकू कुछ भी नहीं बोलता और गोकू तुरंत बाद उस मल्टीवर्स से बाहर निकल जाता है। जो सब देखकर वेजिटा कहता है, नहीं कैकरोट, वो जा चुका है, आखिर तुम भला किसका इंतजार कर रहे हो। जिसके ऊपर तभी सेंजिरो कहता है, जरा सब्र करो, वो गॉड अभी भी वहीं पर है। अगर उसे पता चला कि हम यहाँ पर है तो वो इस मल्टीवर्स के एग्जिट पॉइंट को बंद कर देगा। और तभी हम देखते हैं कि वो गॉड वहां से चले जाता है। जो देखकर वेजिटा कहता है, क्या वो गॉड यहाँ से जा चुका है? आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? इस मल्टीवर्स का एग्जिट पॉइंट बंद हो जाएगा। जिसके ऊपर तभी वो कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उस गॉड को पहले यहाँ से जाने दो। हम देखते कि वो गॉड जैसे ही वहां से चले जाता है, सेंजिरो और वो दूसरा सैयन तुरंत बाद उस मल्टीवर्स के एग्जिट पॉइंट से बाहर चले जाते हैं और वेजिटा भी। जिसके बाद वेजिटा कहता है, तो आखिरकार हम इस मल्टीवर्स से बाहर आ ही गए, लेकिन कैकरोट भला कहां पर गया? हम देखते हैं कि वो तीनों ही गोकू को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोकू उन तीनों को ही वहां पर नजर नहीं आता। जिसके ऊपर सेंजिरो कहता है, लगता है कि तुम्हारा वो दोस्त काफी ज्यादा जल्दी में था। और तभी वो दूसरा सैयन भी कहता है, लेकिन अब हमें क्या करना है सेंजिरो? क्या तुम्हें पता है, हम अगर अपने मल्टीवर्स की तरफ वापस जाते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं बचा होगा। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, लेकिन शायद हमें पहले ड्रैगन गॉड सालामा के पैलेस में जाना चाहिए ताकि हम उन ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर सके। जिसके ऊपर तभी सेंजिरो कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन उससे पहले हमें हमारे मल्टीवर्स के पास जाना होगा, क्योंकि हमारे मल्टीवर्स 7 के पास ही ड्रैगन गॉड ज़ालामा का पैलेस है। तो चलो। ये कहने के बाद वो तीनों ही, हम देखते हैं कि वो तीनों ही ड्रैगन गॉड ज़ालामा के पैलेस की तरफ जाने लगते हैं। और दूसरी ओर हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि कहता है, तो आखिरकार मैं उस मल्टीवर्स से बाहर आ ही गया और अब मैं जानता हूं कि आखिर वो ओमनी लॉर्ड का पैलेस कहां पर है और अब उनको मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। ड्रैगन गॉड ज़ालामा और साथ ही में वो ओमनी लॉर्ड रेंजी, मैं आ रहा हूं तुम लोगों के पास। और साथ ही में वो सैयन भी, जिसने आखिरी मौके पर उन सभी की मदद करी थी और कागुया का भेस लेकर हम सभी को उसने बेवकूफ बनाया था। मैं जानता हूं ओमनी लॉर्ड पैलेस कहां पर है, मैं आ रहा हूं ओमनी लॉर्ड्स। ये कहने के बाद गोकू ओमनी लॉर्ड पैलेस की तरफ चले जाता है। दूसरी ओर हम सभी ओमनी लॉर्ड पैलेस में रेंजी को देखते हैं, जो कि इस समय पर वहां पर अकेला होता है। और तभी रेंजी कहता है, न जाने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो कि हमारे ओमनी लॉर्ड पैलेस की तरफ आ रहा है और ये एक सैयन है। और तभी हम देखते हैं कि रेंजी कहता है, ओह, तो ये तुम थे सैयन, तुम आखिर इतने समय से कहां पर गायब थे? जिसके ऊपर हम देखते हैं कि वो सैयन और कोई नहीं बल्कि आरिमा होता है। और तभी आरिमा रेंजी से कहता है, मैं किसी काम से कहीं पर गया था, लेकिन वो मेरा काम पूरा हो चुका है, तो अब मुझे बताओ कि आखिर हमारे आगे का प्लान क्या है? जिसके ऊपर तभी रेंजी कहता है, मेरे आगे का प्लान तो कुछ भी नहीं है, मैंने उस मल्टीवर्स 7 को तबाह कर दिया है, लेकिन अभी तक उसके बाद काफी शांति है। ना ही ज़ेनोसामा के पिता को इसके बारे में मालूम चला है और ना ही किसी और को। हमारे लिए ये सब काफी अच्छा हुआ। तो मुझे बताओ कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो आरिमा? जिसके ऊपर तभी आरिमा कहता है, मेरा प्लान तो साफ है, मैं एक हेरोइक सैयन बन के रहूंगा, इस पूरे ओमनीवर्स का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली गॉड सैयन। ये कहने के बाद आरिमा सिर्फ हंसता रहता है और वो कहता है, सुपर सैयन गॉड और साथ ही में अकुमो का
हमने रास्ता साफ कर दिया है और अब मेरे सामने कोई भी नहीं आ सकता जो कि मुझे रोकेगा। लेकिन तभी दूसरी ओर हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है बस कुछ ही समय और उसके बाद मैं असवामनी लॉर्ड पैलेस में पहुंच जाऊंगा और फिर उनमें से किसी को भी मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ, आखिर तुम भला अकेले कहां पर जा रहे हो? क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम वहां पर नहीं जा सकते, समझे? हम देखते हैं कि गोकू जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, गोकू कहता है, क्या आखिर तुम जिंदा हो? लेकिन भला कैसे? हम देखते हैं कि गोकू के सामने यामोशी होता है, जो कि इस समय पर काफी बुरी हालत में होता है।